क्या आपने कभी ऐसा व्रत सुना है जो नारी जीवन में आस्था, प्रेम और समर्पण का अद्भुत संगम हो, जिससे न सिर्फ पति की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि का आशीर्वाद मिले, बल्कि मंगल दोष जैसे ज्योतिषीय संकट भी शांत हो जाएं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन मास में आने वाले मंगला गौरी व्रत की। एक ऐसा पावन व्रत जो हर मंगलवार को मां पार्वती के मंगलमयी स्वरूप को समर्पित होता है। इस वीडियो में जानिए मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, महत्व, शुभ तिथियां और वो खास उपाय जो जीवन को सुख, सौभाग्य और शांति से भर देते हैं। सावन का महीना आते ही जैसे ही पहली फुहारें धरती को छूती हैं, वैसे ही हर भक्त का मन भक्ति और श्रद्धा से भीग उठता है। मंदिरों में घंटियों की गूंज, जलाभिषेक करते भोले भक्त और हर घर में पूजन की सुगंध सावन के पावन माह को दिव्यता से भर देती है। यह मास शिव भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है। वहीं सावन के प्रत्येक मंगलवार को मां पार्वती के मंगलमयी स्वरूप मंगला गौरी की उपासना की जाती है। मंगला गौरी व्रत विवाहित स्त्रियों द्वारा पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सौभाग्य तथा पूरे परिवार की समृद्धि, सुख शांति के लिए रखा जाता है। इस व्रत में 16 श्रृंगार, मंत्र जाप, कथा और भक्त गीतों के माध्यम से मां की आराधना की जाती है, जिससे घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। साल 2025 में श्रावण मास का आरंभ शुक्रवार 11 जुलाई से होगा और यह माह 9 अगस्त तक चलेगा। इस अवधि के 4 मंगलवारों 15 जुलाई, 22 जुलाई, 29 जुलाई और 5 अगस्त को मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से नव विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि बनाए रखने का माध्यम होता है। व्रत की पूजा विधि अत्यंत शुभ मानी गई है। व्रती स्त्री को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहनने चाहिए। घर में एक पवित्र स्थान पर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां मंगला गौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। मां को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जैसे चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, महावर, काजल, लाल चुंदरी, नथ, अंगूठी, पायल, बिछुए, दर्पण, इत्र और नारियल आदि। यह श्रृंगार मां के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक है। पूजन के समय दीपक जलाया जाता है। शंख और घंटी की ध्वनि के साथ मां का आवाहन किया जाता है। इसके पश्चात व्रत कथा का श्रवण होता है, जिसमें मां पार्वती द्वारा शिव जी को प्राप्त करने के लिए किए गए कठोर तप और भक्ति का वर्णन मिलता है। कथा के बाद आरती और प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूजा के अंत में 16 लड्डू, फल, पान, लौंग, इलायची आदि दान में दिए जाते हैं। यदि यह दान सौभाग्यवती महिला को अर्पित किया जाए तो विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत के दौरान व्रती को पूरे दिन संयम का पालन करना चाहिए। प्रातः स्नान के बाद व्रती को शुद्ध वस्त्र धारण कर मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। इस दिन पूर्ण उपवास की परंपरा है, लेकिन यदि स्वास्थ्य अनुमति ना दे तो फलाहार, दूध या मीठा पदार्थों का सेवन किया जा सकता है, परंतु नमक, तले भुने पदार्थ, लहसुन, प्याज और मांसाहार वर्जित है। व्रत में सात्विकता का पालन अनिवार्य है। घर में शुद्ध वातावरण बनाए रखते हुए पूजा, जाप और पाठ किया जाना चाहिए। संध्या के समय चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य अर्पित करने के बाद व्रत खोला जाता है। यह व्रत संयम, भक्ति और मानसिक शुद्धता का प्रतीक है, जिसके पालन से मां मंगला गौरी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला की कुंडली में मंगल दोष होता है तो मंगला गौरी व्रत इसे शांत करने वाला फलदायी उपाय है। विवाह में बाधाएं, कलह या तनाव हो तो यह व्रत अत्यंत लाभकारी होता है। एक विशेष उपाय यह है कि व्रती स्त्री हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर उसे अपनी मांग या ललाट पर टीका के रूप में लगाएं। यह उपाय मंगल दोष को शांत करता है और पति के स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए भी शुभ माना गया है। हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिपति माने जाते हैं, अतः यह उपाय आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टि से लाभदायक है। मंगला गौरी व्रत के अनगिनत लाभ हैं। यह पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, संतान सुख, वैवाहिक सामंजस्य और घर की समृद्धि का माध्यम है। अविवाहित कन्याएं भी यदि इस व्रत को श्रद्धा से करें तो उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। यह व्रत महिलाओं के लिए आध्यात्मिक ढाल की तरह कार्य करता है। जब कोई स्त्री इस व्रत को कई वर्षों तक श्रद्धा से करती है तब वह इसका उद्यापन करती है। उद्यापन का अर्थ है विधि पूर्वक व्रत का समापन।
इस दिन व्रती प्रातः स्नान कर पूजा स्थान को शुद्ध कर चौकी पर केले के पत्ते और लाल कपड़ा बिछाकर मां की प्रतिमा स्थापित करती है। विधिवत हवन किया जाता है और कथा श्रवण होता है। फिर 16 लड्डू, कुछ रुपए, साड़ी, चूड़ियां और श्रृंगार सामग्री अपनी सास या किसी सौभाग्यवती महिला को भेंट की जाती है। पंडित को भोजन और दक्षिणा देकर आशीर्वाद दिया जाता है। इसके बाद ही व्रती स्वयं भोजन ग्रहण करती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया उस श्रद्धा और तप का उत्सव है जो वर्षों तक मां गौरी को समर्पित किया गया होता है। मंगला गौरी व्रत नारी जीवन में आस्था, प्रेम और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। तो दोस्तों, मंगला गौरी व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो नारी जीवन को शक्ति, संतुलन और सौभाग्य से भर देती है। चाहे आप नवविवाहित हो, विवाह की प्रतीक्षा में हो या वर्षों से व्रत करती आ रही हो, यह व्रत मां गौरी की कृपा पाने का श्रेष्ठ माध्यम है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस वर्ष मंगला गौरी व्रत किस तिथि से रख रही हैं। प्राइम न्यूज के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम लाते रहेंगे आपकी परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही पवित्र और ज्ञानवर्धक कहानियाँ। जय मां गौरी।